अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो बात करेंगे, एक तो खान साहब ने तोशा खाना केस में और अलकादिर ट्रस्ट में कैसे करप्शन की, बाकायदा करप्शन की, और उनको पता था खान साहब को कि ये करप्शन कर रहे हैं, और फिर उस करप्शन को कैसे छुपाने की कोशिश की, आज हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा हम आपको आज बात करेंगे जज जो इस्लामाबाद के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज आसिम हफीज़, उन्होंने और उनकी अहलिया ने जो एक मुलाजमा रखी, उस पर जो तशद्दुद किया और फिर अब जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतना शर्मनाक है ये सब कुछ। आपको पता है पिछली ही हुकूमत में, अभी जो पीटीआई की गुजरी है, उसमें लॉ अमेंड कर दिया गया था और बना दिया गया था कि कोई भी आप अंडर एज बच्चा नहीं रख सकते, बच्चा या बच्ची घर में मुलाजिम। ये कैसा जज है जो ये कानून तोड़ता रहा? उसने घर में एक अंडर एज बच्ची रखी कैसे? अगर उसको तशद्दुद ना भी करते वो, ये अंडर एज बच्ची घर में रख कैसे सकते थे? वो 14 साल बच्ची इन्होंने घर में रखी हुई और उसके साथ ऐसा जानवरों वाला सलूक करते रहे, मार मार के उसकी बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई हैं, और हड्डियां भी पुरानी टूटी हुई, अब उनको टूटे हुए अरसा हो गया, 6 माह उसको घर में उन्होंने बंद रखा। उसके मार मार के सर में जख्म कर दिए, जख्मों में कीड़े पड़ गए और वो कीड़ों से उसकी नज़र मुतासर होगी, उसको नज़र नहीं अब सही तरह आ रहा, उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से मुतासर हुए। ये इतने बड़े दरिंदे थे, मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कोर्ट रूम में बैठ के इंसाफ कैसे करते होंगे जो अपने घर में दरिंदगी करते होंगे? इन लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या इनकी अपनी कोई बेटी नहीं होती, कोई छोटी बहन नहीं होती, कोई छोटी कज़न नहीं होती? क्या नहीं देखते कि जो इनके घर में मुलाजिम है वो भी उन्हीं बच्चियों की तरह की एक बच्ची है मासूम सी, ये जानवरों की तरह उसको मारते रहते हैं? और ये कोई आम शख्सियत नहीं, एक जज है। तो क्या अब हम जो जज भर्ती करते हैं उसमें हम उनका ज़हनी मेयार नहीं परखते कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस किस्म के इंसान हैं? हम सिर्फ यही देखते हैं कि उसने वो जो इम्तिहान जज का देना का था वो उसने पास कर लिया। उनकी कोई मेंटल ग्रूमिंग नहीं करती हमारी अदलिया। अब वो उसकी बीवी भागी हुई है, जज को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। हालांकि जज को अरेस्ट करना बनता है और कानून एम्पावर करता है पुलिस को कि वो इस केस में जज को अरेस्ट कर ले, लेकिन नहीं हो रहा। ना अभी तक कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हमें डिसिप्लिनरी एक्शन सामने नजर आ रहा है, ना लाहौर हाईकोर्ट का डिसिप्लिनरी एक्शन नजर आ रहा है, ना चीफ जस्टिस साहब कोई सो मोटो नोटिस ले रहे हैं। वो गरीब की बेटी है और ये आर्टिकल 184(3) का जो सो मोटो का इख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट को मिला इसलिए हुआ है कि वो उन तबकों के लिए सो मोटो नोटिस लेके मुदाखलत करे जो गरीब हैं, जो अदालत तक, निज़ाम इंसाफ तक खुद रसाई नहीं हासिल कर सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो इतने कमज़ोर हैं कि उनके जो अगेंस्ट है वो इतना ताकतवर है कि वो उनको दबा सकता है, इंसाफ का हसूल उनके लिए मुश्किल बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो लेती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती है। इमरान खान क्या चाहता है? इमरान खान को हम क्या दे सकते हैं? इमरान खान अरेस्ट कैसे हो गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की प्रीमिसेस से? ये नहीं कि वो हमारे ही एक अदलिया के एक जज ने हमारे माथे पे कलंक का टीका लगाया है, उस आसिम हफीज़ ने, उसने एक बच्ची के साथ क्या किया और एक मजलूम गरीब बच्ची के साथ क्या किया। इसको ना सिर्फ सैक होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और इसको जेल में गलना सड़ना चाहिए। ये हालात है हमारे मुल्क के। बहरहाल अब हम ज़रा आगे आ रहे हैं। इमरान खान साहब अब 2 केसेस आपको हम उनके बताते हैं। एक तो उन्होंने तोशा खाना केस में उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ सारा 2 नंबर और से वो केस बनाया गया है, मैंने कुछ नहीं, मैं कानून के मुताबिक मैंने तहफ़ लिए हैं। जबकि इस मुल्क में असद जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियाँ ली हैं तोशा खाना से, ये वो भाई उन्होंने ली, उन्होंने शो की अपने टैक्स रिटर्न में वो गाड़ियाँ, और आज भी वो गाड़ियाँ उनकी मलकियत हैं। उन्होंने बेची नहीं है मार्केट में और बेच के वो पैसे जेब में नहीं डाले। आपने तो किया क्या? खान साहब रुक चले, अगर आप कहते हैं जी आपने कुछ गलत काम नहीं किया, हम जरा पीछे लेके जाते हैं नाज़रीन को। याद है
एक सहाफ़ी इब्रार साहब ने पिटिशन कर दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि जितने भी तोशाखाना से तहफ़ आए हैं वो उनकी तफसीलात दी जाएं और वो उनकी अब कहाँ पर है, वो किसके पास है। इमरान खान साहब के पीएम ऑफिस ने वो तफसील देने से इनकार कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कमिश्नर ने सहाफ़ी के हक में फ़ैसला दे दिया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का ऑर्डर किया कि आप दें तोशाखाना के तहफ़ की डिटेल्स। ये उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर ये प्ली ली कि ये तहफ़ ज़ाहिर करना नेशनल सिक्योरिटी खतरे में डाल देगा। इतनी बड़ी एक तोहफे आपको दूसरे मुल्कों से मिले बतौर सरबराह मुमलिकत, वो घड़ियाँ या वो डेकोरेशन पीसीज या सोने और हीरे की अंगूठियाँ और हार, उनसे कौमी सलामती का क्या ताल्लुक था। लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब इस हद तक इसलिए गए क्योंकि उनको पता था उन्होंने चोरी की है और ये चोरी सामने आएगी तो शोर मचेगा। अगर उनको पता था कि मैंने कोई 2 नंबर काम नहीं किया, जैसे कि वो अब दावे कर रहे हैं कि मैंने तो कानून के मुताबिक सब कुछ किया, तो उसी वक्त राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब उनके पास दरखास्त गई थी, वो उसी वक्त तमाम डिक्लेयर करते कि हाँ हाँ ये तोहफे मेरे पास आए थे, मैंने ख़रीद लिए थे और मैंने बेच दिए। मैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर उनको यकीन था तो वो क्यों सहाफ़ी इब्रार की फैमिली को हरास करते रहे, बकौल उनके घर वालों को कत्ल की धमकियाँ देते रहे, उनकी माँ को, ये क्यों होता रहा अगर इमरान खान साहब नीट एंड क्लीन थे इसमें। और अब भी लोअर कोर्ट नहीं जा रहे, कभी उस जज के खिलाफ उसको गालियां दे रहे हैं। लाइक ये कहाँ पे पाकिस्तान की अदलिया सोई हुई, आला अदलिया। वो जज ज़ेबा चौधरी साहबा के लिए बिल्कुल ठीक सो मोटो लिया था उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कैसे इमरान खान साहब ने उनको धमकियां दी। अब इमरान खान साहब के वकला कमरा अदालत के अंदर गालियां दे रहे हैं जज हुमायूं दिलावर को, भड़वा, हरामजादा, जलील, क्या क्या कुछ कह रहे हैं। उस पर वो जज शटअप कह रहे हैं तो जवाब में वो जो नईम पंजूथा साहब हैं वो जज को यू शटअप कह रहे हैं। अदलिया सोई हुई है, ये बदमाशी चल रही है कमरा अदालत के अंदर एक जज के साथ, और फिर कहा जा रहा है उस जज को उठाओ। गालियां आप दें और फिर क्या उस जज को उठाओ। इन वकीलों को क्यों ना उठाओ जो ये गालियां दे रहे हैं। और जहां पर खान साहब आते हैं वकीलों का जत्था पहुंच जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो पूरा जत्था वकीलों का इमरान खान साहब लेके पहुंच गए और अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का। पुलिस वाले वहां पे ऐसे जैसे वो भीगी बिल्लियां बन के उन गार्ड्स के सामने छुपे हुए थे। वो गार्ड्स उठा उठा के बाहर सहाफ़ियों को फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वकील इनके जो वो फेंक रहे हैं, इवन के इतना हुल्लड़बाजी मचाई इमरान खान साहब के वकला ने और इमरान खान साहब के गार्ड्स ने कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस याहिया अफरीदी और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को कोर्ट रूम छोड़ के जाना पड़ा कि हम समाअत नहीं कर सकते इस हालात में। ये तो उधर ये हुल्लड़बाजी में चाहते हैं और यही ये सब कुछ लोअर कोर्ट में कर रहे हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में ये हाल किया तो लोअर कोर्ट में क्या हाल करते होंगे जज हुमायूं दिलावर का। और वो हमने वीडियो में भी देख लिया कि उसको गालियां दे रहे हैं। कोई कोर्ट को फिक्र ही नहीं है। वो इमरान खान साहब अंधदाता हैं, अनटचेबल हैं। उस पूरे केस में खान साहब ने सवाए इस्तिस्ना की दरखास्तें देने, दायरा कार को चैलेंज करने, जज के ऊपर इतराज़ करने, इस सब के अलावा और किया क्या अभी तक। और जब वो नीचे नहीं सुन जाती तो हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। हाईकोर्ट से कभी स्टे, कभी कहीं से, कभी कहीं से, ये सारा। अगर खान साहब ने खुद एक बेंचमार्क सेट किया था और वो मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में कहते थे कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो, अगर करप्शन नहीं की तो अदालत में हिसाब दे दो, क्लियर हो जाओगे। तो अब खुद क्यों टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं ये खान साहब। ये बेंचमार्क आपने सेट किया था सबके लिए, आप खुद उस पर पूरा उतरने को तैयार नहीं है। उस पर तो पूरा उतरिए। लगे हुए हैं नहीं जी, ये नहीं, यूं नहीं। और पूरा मुल्क उनका मुंह देख रहा है। कोई उसमें वो अदलिया मुदाखलत ही नहीं कर रही। खान साहब आज देखिए ना, आज खान साहब को वो तोशाखाना कैसे सुप्रीम कोर्ट में आए, ना मर्जी का बेंच मिला, फिर ना मर्जी का फैसला मिला। जब खान साहब को मर्जी का बेंच मिलता था तो फैसला भी मर्जी का मिल रहा था और वो रिलीफ पे रिलीफ लेके मौजें कर रहे थे। ये क्या, किस किस्म का निज़ाम इंसाफ है। और खान साहब कहते हैं मैंने तो तोशाखाना में कुछ 2 नंबरी की नहीं है। नहीं की तो भाई दीजिए ना जवाब। क्यों छुप रहे हैं चोरों की तरह। क्यों कभी टेक्निकलिटीज में इस अदालत में जाते हैं, कभी उस अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। दीजिए दूध को दूध, पानी के पानी कीजिए। आपने अगर 1 नंबर से लिया होगा तरीके से
तो साबित कर दीजिए। जनाब आपने उस घड़ियों के बेचने की जो रसीद दी कि इस दुकान पर बेची थी, उस दुकान वाले ने कहा कि भाई मेरी दुकान पे घड़ियां बेची नहीं है। उस दुकान वाले का एनुअल टर्नओवर इतना नहीं था जितने की आपकी घड़ियां थी, तो उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी घड़ियां खरीद सकता आपसे। और आपने जो घड़ियों की बेचने की रसीद प्रेजेंट की वो हाथ से लिखी हुई कच्ची रसीद दे दी। ठीक है, वो रसीद जाली निकल आई। फिर आपने कहा जी कि वो पैसे मैंने इतने करोड़ की बेची हैं और ये देखो मेरे अकाउंट में ये इतने करोड़ जो आए हुए हैं, ये उन घड़ियों के कैश आया हुआ है। वो जितने की आपने रसीद बनाई हुई है उससे मुख्तलिफ अमाउंट आपके अकाउंट में शो हो रही है। अगर रसीद वाली अमाउंट ही आपके अकाउंट में शो होती तो फिर भी हम कहते हैं कि चलो दोनों का कुछ ना कुछ मैच बनता है। फिर तीसरी चीज़, आपने उन घड़ियों की दफ़ा आप कहते कुछ हैं, आपने कहा जी मैंने सड़कें बनवाई, वो सड़कों की कहाँ पे पेमेंट की? उस दुकान वाले से क्या वाया चेक क्यों नहीं आपने पेमेंट रिसीव की? फिर आपने वो घड़ियाँ बेची पहले, उनकी कीमत तोशा खाना को बाद में अदा की, जबकि बाय लॉ आपको पहले कीमत अदा करनी थी, फिर वो गिफ्ट आपको आपकी मलकियत बनता, आपके इख्तियार में आता और फिर आप चाहे उसको बेचते हैं जो मर्जी करते हैं। आप आज जी वो गरीब किस्म के भाषण दे रहे हैं और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। फिर सबसे बढ़कर आपने वो जो घड़ियां जो बेची वो अपने टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं की। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तनख्वाह नहीं ली थी तो ये मुसूफ जस्टिस जाजुल वगैरह ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से निकाल लिया कि जो चीज़ नहीं भी ली वो आपका एसेट है। यहां पर तो जो चीज़ ली वो भी नहीं शो की इमरान खान साहब ने। और फिर अब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश होगी, मैं तो कोई 2 नंबर किया नहीं, मैं तो कानून के मुताबिक सब कुछ किया। वाह यार। फिर अलकादिर ट्रस्ट देख लें, वो नहीं मलिक रियाज बड़ा तेजी से कंस्ट्रक्शन करने वाला है। यार आप देखिए रियासत मदीना ये शख्स इमरान खान बना रहा था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की उस दौर के अपने रियासत मदीना के लिए मदद ली थी। यहूदियों से मीठे पानी का कुआं ख़रीदा, दूसरी चीज़ें की। वो कौन बिजनेसमैन थे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, और इधर इमरान खान रियासत मदीना बना रहा था। ये किस बिजनेसमैन से फ़ायदे उठा रहा था? मलिक रियाज, पाकिस्तान का बदतरीन चोर का बच्चा, करप्ट कब्जा माफिया, जो खुद अपने मुंह से कहता है मैं फाइलों को टायर लगाता हूं। अब कह रहे हैं कि नहीं वो तो हसन नवाज से उसने फ्लैट खरीदा था लंदन में और वो ब्लैक मनी से वहां से खरीदा था, तो इंक्वायरी तो हसन नवाज के फ्लैट से शुरू होनी चाहिए। अरे भाई, जब आपके दौर में 190 मिलियन पाउंड पकड़ा गया था, पाकिस्तान आया था, तो आप इंक्वायरी उस वक्त शुरू करवा देते ना हसन नवाज के फ्लैट से। उस वक्त तो चेयरमैन नायब भी आपका अपना था, वो गलीज किरदार वो जावेद इकबाल, तो उस वक्त इंक्वायरी शुरू करवा लेते। आज आपको हसन नवाज का फ्लैट याद आ गया, उस वक्त क्यों नहीं याद आया? उस वक्त क्यों आप मलिक रियाज के वो 190 मिलियन पाउंड एडजस्ट कराने में लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में? और फिर उसी मलिक रियाज से जो अपने मुंह से कहता है मैं फाइलों को टायर लगवाता हूं, उन्हीं दिनों में आप 456 कनाल राजी ले लेते हैं। ये सारे ही कोइंसिडेंस है। एक कब्जा माफिया से 456 कनाल राजी आप ले रहे हैं। वो मैं अलकादिर ट्रस्ट के लिए ले रहा था। अलकादिर ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट भाई, जहां पे 40 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हुए थे? कासिम अब्बासी साहब की स्टोरी जाके पढ़ लेते न्यूज़ में, टोटल 40 स्टूडेंट वहां पे शो हो रहे थे। फखर दुरानी की स्टोरियां पढ़ लें इस इशू के ऊपर। ठीक है, मैं शौकत खानम के लिए 9 अरब चंदा इकट्ठा करता हूं, मैं नम्बल यूनिवर्सिटी के लिए अलग चंदा इकट्ठा करता हूं, बिल्कुल करते होंगे। और वहां पे हजारों लाखों लोग इन दोनों इदारों के डोनर हैं, लेकिन वो हजारों लाखों लोग आपके पास आके आपको नहीं दे रहे थे कि आपको पता हो कि ये कौन है जो मुझे चंदा दे रहा है, ये कौन है, ये कौन है। यहां पर तो आपको पता था। ये जो सो कॉल्ड डोनेशन आप ले रहे हैं पाकिस्तान के बदतरीन कब्जा माफिया से ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया था। नहीं क्लियर हुआ था मलिक रियाज। सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए जुर्माना किया था उस शख्स को। ही इज ए कन्विक्टेड। आप कुछ और कह रहे हैं, उससे आप 456 ले लेते हैं और फिर आप कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बना रहा हूँ, मैं तो बड़ा साफ शफाफ नीट एंड क्लीन, मैंने ना कोई कानून तोड़ा ना मैंने कोई करप्शन की। यार हद ही नहीं होगी। बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।